ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हम लोग फाइंड करेंगे इस वीडियो में। तो सैटेलाइट आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो अर्थ के अराउंड या प्लैनेट के अराउंड, किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, दैट इज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का वेलोसिटी या स्पीड हम लोग फाइंड करेंगे, डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले मास, ये अर्थ है ना, ये अर्थ, दिस वन इज अर्थ, और अर्थ का मास एमी और रेडियस आर ई गिवन है। अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट पे सैटेलाइट वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सैटेलाइट मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, देखिए यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। ओके, सेंटर से इसका डिस्टेंस, सैटेलाइट का डिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा कि व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, इसको हम लोग लिख दिए एफ सेंट्रीपिटल। ये फोर्स नंबर 1, ठीक है। दूसरा फोर्स यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है, ये मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ सैटेलाइट है। तो मास, अर्थ का मास बड़ा है, वो सैटेलाइट वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये दो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हेल्प करेगा सैटेलाइट को ऑर्बिट पे रहने के लिए। तो वो दोनों फोर्स को हम लोग इक्वल करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, है ना। तो एम एम कैंसिल हो गया, आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा जी एम ई इज इक्वल्स टू आर इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर को इधर रहने दो, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर। सो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू, ये पूरा वैल्यू वी नॉट रूट में आ जाएगा, रूट जी एम ई बाई आर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट जी एम ई बाई आर। और अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट जहाँ पे मूव कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है। अब देखिए, इफ सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट कहाँ पे है, इज अबव डिस्टेंस h, अगर वो डिस्टेंस h है कहाँ से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो उस समय पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल r का वैल्यू रेडियस और प्लस हाइट, है ना, आर ई प्लस एच, आर का टोटल वैल्यू हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो उस कंडीशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, है ना। तो ये हो गया किस कंडीशन में, जब अर्थ सरफेस पे एच डिस्टेंस पे सैटेलाइट है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। अब जी एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेते हैं और एक चीज़ लिखते हैं कि हमें पता है कि g इज इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जी एम ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा g इंटू आर ई स्क्वायर, जी इंटू आर ई स्क्वायर। अब इस जी एम ई के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें, कौन सा, जी आर ई स्क्वायर। तो देखते हैं कि वी नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ओके, आर ई प्लस एच आ गया वैल्यू यहाँ तक। तो वी नॉट को हम लिख सकते हैं फाइनली, ये आर ई स्क्वायर रूट में, तो उसको बाहर कर दें, आर ई है ना, ये आर ई स्क्वायर है तो इसको बाहर कर देते हैं, स्क्वायर है तो ये वैल्यू आर ई हो गया, और इंटू जी अपॉन आर ई प्लस एच। तो ये फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला से बहुत न्यूमेरिकल आता है ना, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट जी बाई आर ई प्लस एच, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, वी नॉट इज। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का दो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है वो सिर्फ h पे डिपेंड करेगा, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। लिखा हम लोगों ने कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट h। क्यों, क्योंकि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, तो सिर्फ डिपेंड करेगा h के ऊपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब एक कंडीशन है कि इफ सैटेलाइट इज एट हाइट very close to the earth surface, if satellite is very close to the earth surface means height is equals to 0, हाइट 0 है। तो उस कंडीशन में वी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू एच जीरो पुट कर देंगे, अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई।
और हम अंडर रूट जी एम ई के जगह पे पुट कर सकते हैं जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई। तो ये आर ई ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ अंडर रूट जी आर ई, और अंडर रूट जी आर ई है तो इसका वैल्यू हम पुट करें 9.8 इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या अप्रॉक्स वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सैटेलाइट अगर बहुत नज़दीक अर्थ के ऑर्बिट के बहुत नज़दीक रिवॉल्व करता है तो उस कंडीशन पे उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है लगभग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे कितने टाइम में सैटेलाइट कंप्लीट करेगा रिवोल्यूशन। लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। मान लेते हैं कि कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है 1 रिवोल्यूशन के लिए, सैटेलाइट के 1 रिवोल्यूशन के लिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस बाई वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट 2 r बाई वेलोसिटी v नॉट, वही जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो हम लोग लिख देते हैं r का वैल्यू अगर re प्लस h के लिए होगा 2 r e प्लस h बाई वी नॉट। अब वी नॉट का वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो वी नॉट का वैल्यू हम लोगों के पास कितना था, अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, है ना। मतलब रूट में अगर वैल्यू है तो हम लोग, आप लोग जानते हो मैथ बहुत अच्छे से कि इसका पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो टोटल पावर यहाँ 1 है और 1/2 अगर हम आर ई प्लस एच है और आर ई प्लस एच का 1/2 वहाँ ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा टोटल पावर, 1 + 1/2 करके 3/2। तो इस वैल्यू को हम टी को लिख सकते हैं 2 पाई और आर ई प्लस एच का क्यूब, है ना, ये 3/2 वैल्यू होगा अपॉन आर ई प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू जी एम ई बचेगा। तो इस पूरे वैल्यू को अगर हम कर दें तो रूट में कर दिया और ये वैल्यू हो गया 3, है ना, रूट में वैल्यू 1। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम ई। अब जी आर ई स्क्वायर से यहाँ हटा भी सकते हैं वैल्यू को, जी आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो दोनों फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का आ गया। इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो उस कंडीशन पे h इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम ई, है ना। तो h 0 हो जाएगा इस कंडीशन पे, तो हम लोग t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई आर ई होल क्यूब अपॉन जी एम ई। और आपको पता है जी एम ई के जगह पे हमने अभी आपको बताया कि हम जी आर ई स्क्वायर लिखते हैं, है ना, जी आर ई स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आर ई यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे 2 पाई और आर ई अपॉन जी। जब ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, 2 का पता है, पाई का वैल्यू 3.14, आर ई का वैल्यू 6.37 इंटू 10⁶ मीटर और जी का वैल्यू 9.8, तो आपका ये टोटल वैल्यू आएगा वो 84 मिनट आ जाएगा, ये 84 मिनट।